Welcome. Everybody come welcome. Welcome. तो हेलो एवरीवन, पुष्पा आज ये तुक्को डंगा था। हेलो एवरीवन, दिस इज समधी शर्मा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई स्कोर्ड 614 मार्क्स आउट ऑफ 720 इन नीट 2021. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि आपको टारगेट लेके चलना अपने माइंड में कि आपको एटलीस्ट बायोलॉजी में तो 360 आउट ऑफ 360 लेकर ही आने हैं. आए या नहीं है दैट द डिफरेंट थिंग, बट टारगेट आपको यही लेके चलना है क्योंकि कट ऑफ लिटरली बहुत हाई जा रही है यार. क्योंकि इतना टफ नहीं आता है बायोलॉजी आजकल. मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, तो उन्हें लेकर ही चलना पड़ेगा 360 आउट ऑफ 360 अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो. स्टार्टिंग में द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मैंने क्या किया था, खुद के नोट्स बनाए थे मैंने ड्रॉप ईयर में. क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ एकदम पैराग्राफ के फॉर्म में होता था, तो मतलब मेरा पर्सनल ऐसा था कि वो पैराग्राफ से पढ़ने में मेरे को लर्न नहीं होता था, एफिशिएंसी मेरी बिल्कुल नहीं आती थी वहाँ से. तो मैंने क्या किया था कि एनसीईआरटी के जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम डायग्राम के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया था. उससे क्या होता था, पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आता था और कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से जो है लर्न हो जाया करता था मेरे को. ठीक है. और नोट्स भी कैसे स्टाइल में बनाए थे मैंने, रेट्रोग्रेसिव स्टाइल में जो है मैंने वो नोट्स बनाए थे. रेट्रोग्रेसिव स्टाइल मतलब लाइक पहले मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक या किसी भी चैप्टर का जो मोर टफ टॉपिक है वो मैं पहले लिखती थी. और लाइक जैसे रेस्पिरेशन चैप्टर है, तो रेस्पिरेशन चैप्टर में मैंने पहले ये नहीं लिखा कि वन पेयर लंग्स होते हैं, वो पिंक होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और थोड़ी कैविटी में होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. नहीं, मैं पहले क्या लिखती थी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग वाला टॉपिक. तो वही है कि ड्रॉप ईयर में थी मैं, तो इतना अप्रॉक्स आइडिया मेरे को हर चैप्टर का था कि हाँ मैं जो है रेट्रोग्रेसिव स्टाइल में भी पढ़ सकती हूँ. बट ऑब्वियसली अगर आप एक बिगिनर हो, अभी स्टार्ट ही किया है, 11th में ही हो, 12th के भी जो जस्ट स्टार्टिंग हुई है, तो फिर आप पहले फर्स्ट जो है स्टार्टिंग वहाँ से स्टार्ट करो. तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए थे. पूरा जो है चैप्टर एक पेज में मैंने कवर कर लिया था, एक डायग्राम बनाया और फिर उसमें लेबलिंग करके और सब कुछ यहाँ मेंशन कर दिया. अब इस पेज को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10 मिनट्स, और मेरा पूरा चैप्टर कवर हो जाता था. तो ऐसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे. तो ये जो है पूरा 4-5 टॉपिक मिला के मैंने ऐसा पूरा साइकिल बना के और एक ही पेज में डायग्राम के साथ मैंने बनाया था. और वो नोट्स पे ज़्यादा लंबे नहीं कि बिल्कुल एकदम छापी थी पूरी एनसीईआरटी, बिल्कुल 3-4 पेज के वो नोट्स में बनाया करती थी, जो मतलब 15-20 मिनट में मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाया करता था. मैक्सिमम से मैक्सिमम 15-20 मिनट लगते थे मेरे को चैप्टर रिवाइज. सेकेंड चीज़ में क्या करती थी, उन नोट्स में जो एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स है, लाइक कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें जो है थोड़ा सा बाहर हमें जाना पड़ता है एनसीईआरटी के, लाइक रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है, फिजियोलॉजी है, तो वो एक्स्ट्रा एज जो टॉपिक है, जितना भी रिलेवेंट पार्ट है, वो भी मैं उन नोट्स में लिख लिया करती थी. सेकेंड पॉइंट मैंने क्या किया था, टेस्ट एनालिसिस. उसमें क्या है कि जैसे मैंने कोई भी टेस्ट दिया, उसमें जो भी मेरे बायो के क्वेश्चन रॉन्ग हुए या मैंने छोड़ दिए, उसमें जितने भी रिलेवेंट हैं क्वेश्चन, उनको मैं अपनी एनसीईआरटी में लिख लिया करती थी, ताकि जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी तो उन क्वेश्चन को भी एक बार देख लेती थी, ताकि मुझे याद मतलब हो जाए कि हाँ ये मिस्टेक मुझे नहीं करनी, ये मेरे से हुई थी पहले. और लिटरली दिस ट्रिक वर्क. अगर आप देख लेते हो एक बार, तो दोबारा जब क्वेश्चन टेस्ट में आता है ना, तो आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है कि नहीं यार ये तो मैंने गलती करी थी, अब मुझे ये दोबारा नहीं करनी है. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या था कि जैसे क्या है, कुछ एनसीईआरटी में स्टेटमेंट होते हैं, लाइक ट्रिकी टाइप होते हैं थोड़े से, और मतलब एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं कि बताओ ये सही है कि गलत है, तो वहाँ हम अटक जाते हैं. तो उन स्टेटमेंट को हाईलाइट करके रख लिया करती थी मैं पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ अपनी नोट्स पढ़ती थी और एनसीईआरटी की जो भी वो हाईलाइट्स मैंने लग कर रखे वो पढ़ती थी. दैट्स इट. फोर्थ पॉइंट, डायग्राम को प्रॉपरली पढ़ना है, मतलब उनकी लेबलिंग तक आपको ढंग से अच्छे से पता होनी चाहिए. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके कैप्शन भी आपको पढ़ने हैं. कई बार क्या होता है, कैप्शन में कुछ ऐसा लिखा होता है कि उससे क्वेश्चन आ जाए और हम नहीं कर पाते हैं. ठीक है. देखो ये डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम डायरेक्टली उठा कर दे दिया जाता है और फिर पूछ लेगा कि बताओ ये किसकी साइट है, यहाँ पे कौन एक्ट करेगा. और यहाँ पे देखो कैप्शन में भी ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में. तो ये मैंने कैप्शन भी मार्क कर रखा है कि हाँ यहाँ से मुझे ये लर्न करना है. ये डायग्राम है, तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे पूरा स्टडी कर रखा है कि हाँ भाई ये बेबी चिंपांजी का स्कल है,
ये मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का है, ये एडल्ट चिंपांजी का है। कई बार हम क्या इग्नोर कर देते हैं। कैप्शन देखो, कैप्शन में भी हाईलाइट करके स्टार लगा रखा है। और ये देखो यहाँ पे टेस्ट में मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया होगा तो ये मैंने यहाँ लिख रखा है, और ये भी लिख रखा है कि मैंने मार्क फर्स्ट किया था और करेक्ट सेकेंड है, ताकि हमें गलतियाँ हमारी पता लगती रहे। फिफ्थ पॉइंट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आई एम गिविंग वेरी ऑनेस्ट रिव्यू कि मैंने कोई रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं करी है एंड स्टिल आई स्कोर 340 आउट ऑफ 360 मार्क्स। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हर बच्चे को होता है एकदम बंच ऑफ बुक्स लाने का शौक, मेरा भी था, मैं भी लाई थी 11th क्लास में, लाई थी बहुत, मतलब 3-4 रेफरेंस बुक में लेकर आई थी, शुरू भी किया था सॉल्व करना, बट हार्डली मैंने 4-5 चैप्टर सॉल्व किए होंगे। उसके बाद हाफ ऑफ 11th और 12th और ड्रॉप ईयर में मैंने कोई रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं करी है। आई जस्ट स्टिक टू मॉड्यूल्स को ही मल्टीपल टाइम्स किया है मैंने। सेकेंड थिंग, क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी मैंने किए थे ड्रॉप ईयर में। ठीक है, ज़्यादा नहीं होते, हर एक चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन होते हैं, तो कोई छोड़कर तुम क्यों रिस्क लोगे। ठीक है, कि तुम 10 बुक एक बार पढ़ो, उससे अच्छा तुम एक ही बुक को 10 बार करो। तो वो जो सेकंड चीज़ है ना, एक ही बुक को 10 बार करना, वो तुम्हें यहाँ ज़्यादा आउटपुट देगा। मल्टीपल रिविजन जो है नीट में की है सक्सेस की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, नॉर्मल चीज़ें होती है। तो नॉर्मल क्वेश्चन में तुम्हें परफेक्शन अगर तुम्हें लाना है तो तुम्हें मल्टीपल रिविजन करने होंगे। ठीक है, कोई भी चैप्टर का कंटेंट एनसीईआरटी से पढ़ लो, 10 जगह बाहर से पढ़ लो और फिर क्या क्या पढ़ लो, एक बार कोई मतलब नहीं है। अपनी एनसीईआरटी को 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ो, फिर देखना, उससे आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो बस वही कह रही हूँ कि मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो। नीट में यही एक मंत्र है सबसे बेस्ट सक्सेस का, कि तुम रिविजन जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, और सोर्सेज लिमिटेड करो, रिविजन ज़्यादा करो। हम करते क्या है, हम उल्टा करते हैं, हम सोर्सेज इतने हाई रख लेते हैं और रिविजन कम करते हैं, फिर वो नहीं करना है। लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, समरी जरूर पढ़नी है एनसीईआरटी की। कई बार क्या होता है, कुछ चीज पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी पूरे चैप्टर की थ्योरी में नहीं है और समरी में दे रखे होते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब समरी पढ़ोगे तब पता लगेगा। समरी भी पढ़ के जानी है, जब भी किसी चैप्टर को रिवाइज करो समरी भी उसकी पढ़ो। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।